गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 4A और प्रश्नावली का नाम क्या है? सर्व समीकाएं। अभ्यास कौन सी है? अभ्यास का नाम है सर्व समीकाएं। तो सर्व समीकाएं में पहला क्वेश्चन है विस्तार कीजिए। इसमें पहला है b+1 की घात 3। अब इसके लिए एक सर्व समीका होती है, क्या है कि यदि a + b घात 3 दी हो तो ये बराबर होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये इसके बराबर होता है। अब सर्व समीका कहते किसे हैं? कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दिए हों, बायां पक्ष और दायां पक्ष दिए हों और उनमें चर के स्थान पर कोई भी वैल्यू रखने पर दोनों के मान बराबर आ जाएं। यानी कि ये अगर इधर LHS है, इधर RHS है, तो यहाँ पर भी कोई आंकिक मान रखें a और b के स्थान पर, क्योंकि a और b चर हैं, तो इनका मान जो आएगा वही RHS में रखने पर वही मान आएगा। तो दोनों मान कैसे होने चाहिए? बराबर। वो क्या हो जाएगी? सर्व समीका। यहाँ पर कुछ भी रख लो, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 की घात 3। 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 का मतलब 8। तो इधर भी इसका मान भी 8 आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? सर्व समीका। देखो 1 रखना यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 1 की घात कितनी करो? 1 ही रहेगा, 1 और 1 2, यहाँ भी वही रहेगा 3, 3 और 2 5, 5 3 8। यानी कि अगर हम a की जगह 1 रख लें, b की जगह भी 1 रख लें दोनों साइडों में, तो इधर भी 8 आएगा और इधर भी 8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी? सर्व समीका। अब इसी से इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर सूत्र में a + b है, यहाँ पर b+1 है। इसका मतलब a के स्थान पर इसमें b है और b के स्थान पर इसमें 1 है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको a + b घात 3। क्या सूत्र होता है? a की 3 b की 3 प्लस 3a²b प्लस 3ab², ये है। अब यहाँ सवाल लिखते हैं। सवाल है b+1 b+1 पावर 3। तो जहाँ पर a है, जहाँ पर इसमें सभी में a आया है वहाँ पर रखेंगे b, और जहाँ पर इसमें b है, b के स्थान पे है क्या? 1, तो जहाँ b है वहाँ पर रखेंगे 1। जहाँ a है वहाँ b रखेंगे, जहाँ b है वहाँ 1 रखेंगे। यानी इसी में a बराबर रख लो b और b बराबर रख लो 1। रखो इसी में, जहाँ a है वहाँ पर क्या रखेंगे? b, तो ये b की घात 3 प्लस जहाँ b है वहाँ रखना है 1, तो 1 की घात यहाँ पर 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। इनके बीच में गुणा लगा सकते हैं, तो गुणा लगा लो। a है, a की जगह क्या लिखेंगे? a की जगह है b, तो यहाँ b लिखो। घात 2 है तो 2 लगा दो, घात इसी की लगाएंगे, गुणा लगा लो। b है, b की जगह क्या लिखेंगे? 1, यहाँ पे 1, यानी a के स्थान पर यहाँ b है और b के स्थान पर 1 है। यहाँ तक हो गया? प्लस 3 है, ऐसे लिखो, कुछ नहीं बीच में, तो गुणा लगा लो। a है, a की जगह क्या रखना है? b, गुणा लगा लो। b के स्थान पे क्या रखना है? 1, घात 2 है तो 2 लगा लो। अब यहाँ पर b की घात 3 है, तो इसको गुणा में जितनी घात होती है उतनी बार लिखते हैं, यानी कि b गुणा b गुणा b। क्यों? b को 3 बार लिखेंगे क्योंकि घात 3 है, प्लस 1 की घात 3 है, तो 1 को कितनी बार लिखें? जितनी घात है, यानी 1 को जितनी घात है उतनी बार लिखेंगे, यानी कि 3 बार। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा में, प्लस ऐसे ही 3, ऐसे ही गुणा b को भी कितनी बार? 2 बार, तो b गुणा b, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, फिर गुणा 1, फिर प्लस
3 गुणा बी एक ही बार है, एक यहाँ पर 2 बार थे, 1 गुणा 1। अब ये कितनी बार है बी, एक बी लिखो, कितनी बार है, जितनी बार है उतनी घात लगा दो, 3 3 बार है तो 3 घात, प्लस एक इकन एक, एक इकन एक, एक ही आएगा, प्लस 3 इकन 3 संख्याओं की संख्या से गुणा, 3 इकन 3, बी 2 है तो बी लिख के घात 2 लगा दो, प्लस 3 इकन 3, 3 इकन 3 यानी 3 ही आएगा, और बी की घात कितनी है, एक भी नहीं, तो एक ही रहने देंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर घटते क्रम में लिख लो, चर के घातों के घटते क्रम में सबसे ज़्यादा घात कौन सी है, 3, तो बी की घात 3, इससे कम ये है तो इसे पहले लिख लो, 3 बी की घात 2, इससे कम ये है 1 घात 3 बी, और अचर पद बाद में, ये आंसर हो गया इसका। दूसरा दूसरा है c प्लस 3, c प्लस 3 घात 3, फिर वही करेंगे, सूत्र कौन सा है, सब समीका a प्लस बी की घात 3 बराबर a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3a 2b प्लस 3ab 2। तो यहाँ पर a की जगह c है, यानी कि c प्लस b की जगह 3 है तो 3 घात 3, यानी कि जहाँ पर a आया है वहाँ पर रखेंगे हम c, और जहाँ पर b आएगा वहाँ रखेंगे 3। तो इसमें a बराबर हो गया c और b बराबर हो गया 3, देखो इसी में जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे c, तो c घात 3, तो यहाँ पर घात 3 है, प्लस यहाँ भी घात 3 है, तो b की जगह क्या लिखना है 3, b की जगह लिखना है 3, तो 3 लिख लो, घात यहाँ पर 3 है तो 3 लगाओ, प्लस है, प्लस 3 है ऐसे लिखो, गुणा लगा दो, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, a है a की जगह क्या लिखेंगे c, तो c घात 2 है तो 2, फिर गुणा लगाओ, b की जगह क्या लिखना है 3, तो 3 लगा लो, प्लस 3 ये ऐसे ही, गुणा a की जगह क्या लिखना है c, तो c लगाओ, फिर गुणा लगाओ, b की जगह क्या लिखें 3, तो 3, अब घात 2 है तो इसकी 2, c की घात 3 है तो c को कितनी बार लिखें 3 बार, c गुणा c गुणा c, प्लस 3 को कितनी बार लिखें 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 गुणा c की घात 2 है तो 2 बार, c गुणा c, फिर गुणा 3, फिर प्लस 3 गुणा c गुणा 3 की घात 2 है तो 3 को 2 बार, 3 को 2 बार। अब इनको हल करना है, c कितने हैं, एक c लिख लेंगे, कितने हैं 1 2 3, तो 3 घात लगा लो, प्लस अब इन गुणा कराओ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पर 27, प्लस अब यहाँ पर 3 तिया 9, तो 9 लिखो, c कितने हैं 2, तो 2 घात लगा दो, प्लस यहाँ 3 तिया 9 तिया 27, 27 c। अब घटते क्रम में लिखो, ज़्यादा घात 3 फिर कम घात 2, यानी 9 c की घात 2, 9 c की घात 2, फिर उससे कम ये है 27 c, फिर बाद में अचर पद 27, ये वाला गया, यही आंसर हो गया। अब तीसरा, तीसरा है 2x प्लस 3 घात 3, फिर वही सूत्र a प्लस b की घात 3, क्या है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a की घात 2 b प्लस 3 a b की घात 2, ये सूत्र है, लगाओ 2x प्लस 3, ये सवाल है, यानी a के स्थान पर है 2x, b के स्थान पर है 3, यानी कि यहाँ पर a बराबर क्या लिखना है
ए की जगह लिखना है 2x और बी की जगह लिखना है 3। तो ए की जगह लिखेंगे 2x, बी की जगह लिखेंगे 3। लगाओ उसमें, जहाँ ए है वहाँ लिखेंगे 2x, घात 3 है इसकी तो 3, प्लस है तो प्लस, बी की जगह लिखेंगे 3, बी की जगह 3, 3 लिखो, घात इस पर 3 है तो 3, प्लस 3 ऐसे ही, गुणा लगा दो ए की जगह क्या लिखेंगे 2x, तो यहाँ पर 2x, घात इस पर 2 है तो 2 लगाओ, फिर गुणा लगा दो बी की जगह 3 है तो 3 प्लस, फिर 3 ये ऐसे ही, गुणा ए की जगह 2x, गुणा बी की घात 2 है, बी की जगह लिखना 3, तो 3 की घात भी यहाँ पर 2 है तो 2 लगा दो, फिर वही करो इसमें, 2x की घात कितनी है 3, तो 2x को 3 बार लिखो, 2x गुणा 2x गुणा 2x, प्लस 3 को कितनी बार 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर प्लस 3 ऐसे ही, गुणा 2x को कितनी बार लिखे हैं 2 बार, 2x गुणा 2x जो भी घात 2 है, गुणा ये वाला 3, फिर ये प्लस, फिर ये 3, फिर गुणा, फिर ये 2x, फिर गुणा, ये 3 घात 2 है तो 3 गुणा 3। अब इनकी गुणा कराओ, पहले अंकों से गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, x कितने यहाँ पर 1 2 3, 1 x लिखे घात 3 लगा दो, प्लस गुणा कराओ इनकी, 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ पर 27, प्लस फिर यहाँ पर अंकों की पहले अंकों से गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो यहाँ पर हो जाएंगे 36, x कितने यहाँ पर 1 2, तो x की घात 2, प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो यहाँ पर हो जाएंगे 54, 1 x है तो x ऐसे ही। अब चर की घातों के घटते क्रम में, तो 8 x की घात 3, इससे कम घात का कौन सा ये है, इसे लिखो 36 x की घात 2, इससे कम ये है 54 x, प्लस बाद में 27, यही आंसर हो गया। चौथा है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई, आपके यहाँ पर सूत्र यही, ए की जगह क्या लिखना है, आपका ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर है एक्स स्क्वायर और बी के स्थान पर क्या है वाई स्क्वायर, तो इसी में रखा लें, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बराबर क्या लिखना है, ए बराबर है एक्स स्क्वायर और वाई बी बराबर है वाई, रख दो इसमें, यहाँ पर ए की घात 3 है तो ए की जगह लिखना है एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर, घात 3 उसकी ऊपर से है तो 3, क्योंकि ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, घात 3 उसकी अलग है, प्लस बी की घात 3 है तो बी की जगह लिखना है वाई, वाई यहाँ पे तो वाई घात 3, क्योंकि यहाँ पे घात 3 है, प्लस 3 ऐसे ही, गुणा ए की घात 2, तो ए की जगह लिखना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए की जगह है और ए की घात 2 है तो ऊपर 2 लगाएंगे, गुणा बी की जगह है वाई, फिर प्लस 3 गुणा ए की जगह है एक्स स्क्वायर गुणा बी की घात 2 है, बी की जगह है वाई, तो वाई की घात 2, अब इसमें कर दो, एक्स स्क्वायर को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, 3 जगह लिख दिया, प्लस बाई घात 3 ऐसे ही रहने दो, सही अकेला ही है, प्लस 3 ऐसे ही, गुणा एक्स स्क्वायर की घात 2 है तो एक्स स्क्वायर को 2 बार लिखो, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर गुणा वाई, ऐसे ही रहा, प्लस 3 गुणा ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, वाई स्क्वायर भी ऐसे रहने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये हैं,
तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो एक x लिख लो और दो ये कितनी होगी, 2 4 6, यहाँ पर घात 6, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। 2 ये प्लस बाई घात 3 ऐसे रहने दो, प्लस 3 लिखो, x की घात कितनी 4 हो जाएंगी, बाई ऐसे ही प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो x की घातों के घटते क्रम में x की घात 6, फिर 4 है, 3 x की घात 4 y, फिर 2 है, 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसको लिख लो बाई घात 3, यही आंसर। फिर अंग वाला है 5 + 3y घात 3, फिर लिखो सूत्र a + b घात 3 क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a2b प्लस 3ab2। तो यहाँ पर सवाल 5 + 3y घात 3, यानी कि आपके a के स्थान पर है 5 और b के स्थान पर है 3y। तो लिखो a के स्थान पर क्या लिखना है 5, तो यहाँ पर 5 घात 3 प्लस b के स्थान पर 3y है, 3y और घात 3, तो घात 3 है यहाँ पे, प्लस 3 ऐसे ही गुणा a की घात 2 है तो a की जगह लिखना है 5 और 5 घात करेंगे 2 क्योंकि घात 2 है यहाँ पे, फिर गुणा लगाओ b की जगह है 3y, फिर प्लस 3 ऐसे ही गुणा a की जगह है 5 गुणा b की घात 2, b की जगह है 3y घात 2 लगाओ क्योंकि यहाँ पर घात 2 है। अब इसको 5 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 3y को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 3y गुणा 3y गुणा 3y प्लस 3 ऐसे ही गुणा 5 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, तो 5 गुणा 5 गुणा 3y ऐसे ही, फिर प्लस 3 ये गुणा 5 ये गुणा 3y घात 2 है तो 3y को लिखेंगे 2 बार, 3y गुणा 3y। अब पहले संख्याओं की गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो यहाँ लिख देंगे 125 प्लस, अब यहाँ पर पहले संख्याओं की गुणा अंकों की गुणा अंकों से करो, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो पहले लिख लो 27। बाई कितने हैं यहाँ पर 3 है तो एक बाई लिखकर घात 3 लगा लो, प्लस यहाँ पर संख्या कौन कौन है 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 75 तिया कितने होंगे, यानी कि 75 तिया, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी कि 225। यहाँ 225 तो आ जाएगी संख्याओं गुणा, बाई 1 है तो 1 ही लिख लो, प्लस अब यहाँ पर 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 45 की 3 से गुणा करो, 45 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135। बाई कितने हैं 2 तो घात 2 लगा दो। अब घटते क्रम में लिख लो, बाई के सबसे ज़्यादा घात ये है तो लिखो 27 बाई घात 3, इससे कम घात ये है, प्लस 135 बाई घात 2 प्लस ये लिखो 225 बाई, फिर बाद में ये प्लस 125 आंसर। अब चौवाला, फिर वही a + b घात 3, सूत्र वही a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a2b प्लस 3ab2। अब यहाँ पर
एक्स वाई प्लस 2a घात 3, ये सवाल है। अब यहाँ पर a के स्थान पर क्या लिखना है, एक्स वाई, यानी प्लस से पहले a है तो यहाँ प्लस से पहले एक्स वाई है। a की जगह क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और b की जगह क्या लिखना है, 2a। लिखो, a के स्थान पर लिखना है एक्स वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, घात 3 है, यहाँ पे 3 लगा दो, प्लस है तो प्लस, b की घात 3 है तो b की जगह लिखना है 2a, तो यहाँ लिखो 2a घात 3 प्लस 3 ऐसे ही गुणा, a की घात 2 है, a की जगह लिखना है हमें एक्स वाई, तो यहाँ पे लिखो एक्स वाई, घात 2 है तो 2 गुणा b की जगह लिखना है 2a, b की जगह लिखना है 2a, तो यहाँ पर 2a, क्योंकि घात नहीं है इस पर तो ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 3 ये ऐसे गुणा a की जगह लिखना है एक्स वाई, फिर गुणा लगा लो, b की घात 2, b की जगह लिखना है 2a, घात यहाँ पर 2 है तो इस पर घात भी 2 लगा दो। अब यहाँ पर एक्स वाई की घात 3 है तो एक्स वाई को 3 बार लिखो, एक्स वाई गुणा एक्स वाई गुणा एक्स वाई प्लस 2a को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 2a गुणा 2a गुणा 2a प्लस 3 ऐसे ही, एक्स वाई घात 2 है तो एक्स वाई को 2 बार, एक्स वाई गुणा 2a प्लस 3 ऐसे ही गुणा एक्स वाई ऐसे ही गुणा 2a की घात 2 है तो 2a को 2 बार। अब यहाँ पर x कितने हैं, 3 है, तो एक x की घात 3, y कितने हैं, ये भी 3 है तो इस पर भी घात 3 प्लस यहाँ पर संख्याएं, संख्याओं की संख्याओं से गुणा करो पहले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि संख्या तो आ गई 8। a कितने हैं, a है 1 2 3 तो घात 3 प्लस संख्या देखो कौन कौन है, यहाँ 3 है और 2 है, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर a है 1 तो एक a ऐसे लिख लो, x कितने हैं, 2 हैं, एक ये है तो घात 2 लगा दो, y कितने हैं 1 2 तो घात 2 लगाओ उस पर भी, प्लस यहाँ पर संख्या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, संख्या तो हो गई 12, a 2 हैं तो घात 2 लगा दो, x एक ही है, y भी एक ही है तो ऐसे रहने दो। अब इसको यहाँ से लिख दो, चाहे घटते क्रम में लिख लेना इनके चर के। अब चौ के बाद में ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रसार कीजिए। पहला है a/2 b/5 घात 3 है, यानी ऐसा ही है जैसे आप ऊपर कर रहे थे, तो यहाँ पर a के स्थान पर a/2 है और b के स्थान पर b/5 है, तो सूत्र लिख रहे हैं वही, a प्लस b घात 3 क्या है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a2b प्लस 3ab2, यही सूत्र होता है। अब यहाँ पर a की जगह क्या लिखना है, सवाल है a/2 प्लस b/5, इस पर घात 3 लिखो, तो a की जगह लिखना है a/2, b की जगह लिखना है b/5, तो a की जगह लिखेंगे a/2, यहाँ पे लिखो a/2, ये a के स्थान पर है, घात 3 है तो ऐसे ही दोनों की घात 3 लगेगी, प्लस b की जगह है b/5, यहाँ लिखेंगे b/5, घात 3 है तो घात 3 प्लस 3 ऐसे ही गुणा, a की घात 2 है तो a की जगह है a/2, तो यहाँ लिखेंगे a/2 और घात 2 है तो 2 गुणा b की जगह है b/5, तो b की जगह लिखेंगे b/5 प्लस 3 ऐसे ही गुणा a की जगह है a/2, फिर गुणा b की जगह है b/5, घात इसकी 2 है तो 2। अब a/2 की घात 3 है तो a/2 को 3 बार लिखेंगे, a/2 गुणा
a/2 गुणा a/2 प्लस b/5 घात 3 है तो b/5 को भी 3 बार b/5 गुणा b/5 गुणा b/5 प्लस 3 ऐसे ही गुणा a/2 की घात 2 है तो a/2 को 2 बार गुणा b/5 प्लस 3 ऐसे ही गुणा a/2 गुणा b/5 को भी 2 बार b/5 गुणा b/5 क्योंकि घात 2 थी। अब इसकी ऊपर की गुणा ऊपर करो, नीचे की गुणा नीचे करेंगे। तो ऊपर a है, a कितने 1 2 3 तो घात 3 लगा लो। नीचे संख्या है, गुणा कराओ तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 नीचे 8 आ जाएगा। प्लस ऊपर b है तो b कितने 1 2 3 तो 3 लगा लो। नीचे गुणा कराओ 5 पंजे 25 25 पंजे 125 नीचे लिखो 125 प्लस 3 है ऊपर 3 a कितने हैं 2 तो घात 2 लगा दो। एक b है तो b ऐसे लिखो। नीचे 2 दूनी 4 4 पंजे 20 नीचे 20 प्लस 3 ऊपर ऐसे ही a एक ही है b 2 हैं तो 2 और नीचे 2 पंजे 10 10 पंजे 50 नीचे आ जाएंगे 50। घटते क्रम में भी लिख सकते हैं या यहीं पर आंसर लिख दो। दूसरा 3y प्लस 1/4y घात 3 है। फिर वही सूत्र a प्लस b घात 3 है। क्या सूत्र होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a2b प्लस 3ab2। अब यहाँ पर a की जगह इसमें 3y है और b की जगह 1/4y है। घात 3 ऐसे ही है तो a की जगह लिखेंगे 3y, b की जगह लिखेंगे 1/4y। तो a की जगह 3y घात 3 है तो 3 प्लस b की जगह 1/4y 1/4y घात 3 है तो 3 प्लस 3 ऐसे ही गुणा a की जगह 3y है तो 3y घात इस पर 2 है तो 2 गुणा b की जगह 1/4y 1/4y घात इस पर है नहीं प्लस 3 ऐसे ही गुणा a की जगह है 3y तो यहाँ पे लिखो 3y गुणा b की जगह कितना है 1/4y 1/4y और घात इस पर 2 है तो 2 लगा दो। अब इसमें 3y की घात 3 है, 3y की पावर कितनी है 3 तो 3y को कितनी बार लिखेंगे 3 बार 3y गुणा 3y गुणा 3y प्लस 1/4y की भी 3 है 1/4y की घात भी 3 है तो 1/4y को कितनी बार लिखेंगे 3 बार 1/4y गुणा 1/4y गुणा 1/4y प्लस 3 ऐसे ही गुणा 3y को 2 बार लिखेंगे 2 घात है तो 3y गुणा 3y गुणा 1/4y 1/4y प्लस 3 ऐसे ही गुणा ये 3y ऐसे ही गुणा 1/4y घात 2 है तो 2 बार लिखो 1/4y गुणा 1/4y। अब संख्याओं की कहीं ऊपर नीचे कटता है तो काट भी सकते हैं। देखो नीचे y 1 है ऊपर y काट दो 1 नीचे y 1 ये कट जाएगा और कोई नहीं कटेगा, संख्या भी नहीं कटेगी। अब गुणा करानी है, पहले संख्याओं की संख्या से गुणा करो 3 तिया 9 9 तिया 27 तो यहाँ लिखेंगे 27 y कितने 1 2 3 तो घात 3 प्लस ऊपर की गुणा ऊपर कर दो 1 1 1 1 1 1 तो 1 ही आएगा। नीचे
4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 बाई 3 है तो घात 3 प्लस यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27 और 27 इकन 27, तो 27 बाई कितने हैं 1, तो 1 बाई नीचे 4 है संख्याओं में तो 4 लिख देंगे प्लस यहाँ पर 3 तिया 9, 9 इकन 9, 9 इकन 9 ऊपर 9 बटे में यहाँ पे 4 है और 1 नहीं 4 चौक 16 आएगा, 4 चौक 16 क्योंकि 2 4 हैं 1 बाई, बस यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहला सर्वसमीका क्या है, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab a प्लस बी, यानी इसकी सहायता से हमें इनके मान चाहिए। तो पहला 31 है, 31 घात 3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 30 प्लस 1 और घात 3 ऐसे ही, 31 के स्थान पर 30 प्लस 1 लिखा है, घात 3 थी तो 3 ऐसे ही है। ठीक है, अब हमने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि हमको सर्वसमीका बनानी है। कैसे, जैसे ये a है प्लस है और b है, यानी a प्लस बी की रूप में लेके आना है, तब a और b ये हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर a प्लस बी घात 3 क्या सूत्र होता है, a की 3 b की 3 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी सूत्र वही है जो पिछले सवाल हम कर रहे थे, ये वाला, ये और ये बराबर है, ये भी फॉर्मूला वही है। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 30 प्लस 1 घात 3, यानी कि यहाँ पर a की जगह लिखना है 30 और b की जगह लिखना है 1, लिखो। तो a की जगह लिखेंगे 30, 30 घात 3 है तो 3 प्लस b की जगह लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखो 1 घात 3 है तो 3 प्लस 3 ऐसे ही गुणा a की जगह लिखेंगे 30 गुणा b की जगह लिखेंगे 1, फिर ब्रैकेट a की जगह लिखेंगे 30, फिर प्लस b की जगह लिखेंगे 1। अब इसको कितने बार लिखें, 30 को 3 बार, 30 गुणा 30 गुणा 30, 3 घात है तो 3 बार लिखे गुणा में, प्लस 1 की घात भी 3 है तो 1 को भी 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1 प्लस इनकी गुणा करा लो, 3 तिया 9 और 9 इकन 9, 9 और 0 1 है तो 1 0 लगा लो, गुणा लगा लो, इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 1 31। अब इसमें इनकी गुणा कराओ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये तो 27 है, जीरो कितने इसमें 1 2 3, तो 3 0 लगा लो, इसी गुणा हो गई, जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दो और संख्याओं की गुणा करा दो, प्लस 1 इकन 1 1 इकन 1 1 ही आएगा, इनकी गुणा कराओ, 0 1 है तो 1 0, अब 9 से गुणा करा दो, 9 इकन 9 और 9 तिया 27। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दो, 0 1 0 तो 1 आएगा, यहाँ जोड़ सकते हैं, 27 000, फिर 2790, 2790, फिर 1 जोड़ो इन्हें, 1 का 1, 9 का 9, 7 का 7, 7 और 2 9 और 2 का 2, 29,791, 29,791, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा कितना है, दूसरा है 102, 102 घात 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं और घात 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर a के स्थान पे कितना 100, b के स्थान पे कितना 2, तो सब करते हैं a प्लस बी घात 3, फिर वही a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3
ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। लिखो आप, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 2। 100 में 2 जोड़ोगे तो 102 ही होगा, और घात 3 ऐसे ही। ए की जगह आपका है 100 और बी की जगह है 2, तो लिखो ए के स्थान पे लिखना 100, यहाँ पे लिखेंगे 100, घात 3 है तो 3, प्लस बी की जगह 2, बी की जगह लिखना है 2 घात 3 प्लस 3 ऐसे ही, गुणा ए की जगह लिखना है 100, गुणा बी की जगह लिखना है 2, ब्रैकेट में यहाँ पर 100 प्लस यहाँ 2, ए की जगह 100 बी की जगह 2। 100 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, 1 2 3, 3 बार लिख दिए गुणा में, प्लस 2 को भी 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, प्लस गुणा कराने की 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो है सही, फिर गुणा लगा लो, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 102 ही आएगा। अब इनकी गुणा कराएं तो जितने जीरो हैं पहले उतने जीरो लगा लो, कितने 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, अब संख्या कौन है? एक एक है, इनकी गुणा कराओ, एक इकन एक, एक इकन एक, तो एक ही आएगा, प्लस इनकी गुणा कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा लो, अब 6 से गुणा कराओ, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 जीरो जीरो, जीरो में कहाँ चला जोड़ो 1, अच्छा इकन 6, अब इनको जोड़ लो, पहले कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, अब इसे लिख लो, 0 0 2 1 और इस पर 6, 61,200, और फिर 8 जोड़ो, 8 का 8 0 2 1 6 0 1, लिखेंगे 1 0 6 1 2 0 8, ये आंसर है 10,61,208। और इसी का तीसरा गौ है 201, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 1, अब घात 3 है सही, फिर वही a प्लस बी घात 3, क्या सूत्र होता है? a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a b और ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 200, 200 प्लस यहाँ 1 घात 3, यानी कि यहाँ पर a की जगह क्या लिखेंगे? 200, b की जगह 1, तो यहाँ लिखो a की जगह 200 घात 3 है तो 3, प्लस b की जगह 1 घात 3 प्लस 3 ऐसे ही, गुणा a की जगह लिखना है 200, तो 200 गुणा b की जगह लिखना है 1, फिर गुणा लगाओ a की जगह 200 प्लस b की जगह 1। अब 200 की घात 3 है तो 200 कितनी बार लिखा है? 3 बार, यानी कि 200 गुणा 200 गुणा 200 प्लस 1 को भी 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1, प्लस इनकी गुणा करा लो, 3 दूनी 6, 6 इकन 6, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो, गुणा ये कितने हो जाएंगे? 201। अब इनकी गुणा कराएंगे तो इसमें कितने जीरो हैं पहले लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, अब क्या बचा? संख्या बची 2 2 2, इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 8, प्लस 1 इकान 1 1 इकान 1, अब इनकी गुणा करो, 2 जीरो पहले, 2 जीरो लगा दो, 2 6 बचा, 6 इकन 6, 6 जीरो जीरो, 6 दूनी 12, अब इनको जोड़ो, 6 जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो हैं 1 2, फिर 0 6 हैं 0 6, फिर 12 हैं 12, अब 1 है यहाँ पर, जोड़ो 1 0 6 0 2 1 8,
81,20,601 कितना आएगा? 81,20,601 ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x के 3 प्लस 1/(x के 3) का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/(x का मान 10/3 है। तो इसका मान निकालना है। इसका मान दिया है तो इसी को लिख लेते हैं पहले। x प्लस 1/(x बराबर कितना दिया है? 10/3 इसका मान है। अब इसमें घात कितनी है इसकी? 3। तो इसकी घात हमको 3 चाहिए। क्या करें? दोनों तरफ घन करने पर लिख दो। दोनों तरफ घन या घात 3 करने पर, 3 करने पर, तो इधर भी घात 3 करेंगे, इधर भी घात 3 करेंगे। अभी a प्लस b की घात 3 हो गया। क्या होता है सूत्र? ऊपर है ये वाला, देखो a की जगह x है और b की जगह 1/x है, रख दो इसी सूत्र में। तो कितना आएगा? इसी के स्थान पे लिखना है। a की 3 प्लस 1/x यानी b की 3 प्लस 3a का मान x, b का मान देखो यहाँ b है, b के क्या लेंगे? 1/x, क्यों 1/x है। और ब्रैकेट में a प्लस b है तो a की जगह x प्लस b की जगह है 1/x। और बराबर में ये चली रहा है। 10/3 घात कितनी है? 3 है। तो 10/3 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 10/3 गुणा 10/3 गुणा 10/3, 3 घात है। ये सूत्र वही देखो, a की जगह है यहाँ पर x और b की जगह हो गया 1/x, इसी में लगाना है। a की घात 3 है तो x की घात 3 किया, ये रहा। प्लस 1/x किसी जगह? b की जगह, तो b की घात 3 है तो 1/x की घात 3 हो गया क्योंकि b की जगह है यहाँ पे। प्लस 3ab, यहाँ पे 3ab, तो 3 a की जगह x, b की जगह 1/x, फिर ब्रैकेट है x a प्लस b, तो x प्लस 1/x। इधर ये चल ही रहा है इसमें। अब यहाँ पर इसे ऐसे रहने दो, प्लस इसे 3 बार लिखेंगे 1/x गुणा 1/x, 1/x गुणा 1/x गुणा 1/x, प्लस ये x ऊपर है नीचे है, कट जाएंगे, क्या बचेगा? 3 × 3 गुणा x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x ब्रैकेट में बराबर, ऊपर गुणा ऊपर कर दो, 10 × 100, 100 × 1000, और नीचे 3 × 3 होती है 27। अब x की 3 ऐसे ही, प्लस ऊपर एक एक है, एक इकन एक, एक इकन एक, तो एक ही रहेगा। नीचे x की घात 3 हो जाएगी क्योंकि घात x 3 जगह है, प्लस 3 ऐसे ही, x प्लस 1/x का मान कितना दिया? 10/3, तो x प्लस 1/x के स्थान पर क्या लिख देंगे? 10/3, 3 से 3 कट गया, इधर 1000/27 ऐसे ही रहेगा। अब इसका मान चाहिए तो बाकी को इधर भेज दो। इधर x की 3 प्लस 1/x की 3, इधर 1000/27, और माइनस में इधर ये प्लस के हैं 10 ही तो बचे, यहाँ प्लस के हैं तो इधर हो जाएंगे -10। इसके बटे 1 मान लो, 1 मानेंगे तो लघुत्तम ले लो, कितना आएगा? 27 का और 1 का लघुत्तम 27 ही आएगा। अब ऊपर 1000 है, लिख लो गुणा 27 से 27 को कितनी बार हम काटेंगे? 1 बार में, माइनस ऊपर 10 है, लिख लो गुणा 1 से 27 को कितनी बार में काटेंगे? तो 1 से काटेंगे 27 को तो 27 ही आएगा। अब 27 1000 गुणा करो 1 से, कितना आएगा? 1000 ही आएगा, माइनस 10 की गुणा करो 27 से तो 270, गुणा कर देख लो, 27 गुणा करनी है 10 से, तो 10 सत्ते 70, 0 हासिल 7, 10 दूनी 20 और 7 27, और नीचे 27 ऐसे ही है ये। अब इसमें से घटाएंगे
तो 0 में से 0, 0 में से 0 कितना बचेगा 0। यहाँ 0 में 7 नहीं घटा सकते, इधर ध्यान लेंगे होंगे 10, 10 में से 7 घटाओ 30, 3, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 घटाओ 7 और बटे 27, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 हो, 2x प्लस 1/2x बराबर कितना है 5/2, तो 8x3 प्लस 1/8x3 का मान बताना है। अब इसमें सूत्र वही क्या होता है, यहाँ पे लिख लें a प्लस बी घात 3 बराबर a3 प्लस b3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये लगना है। अब यहाँ पर 2x किसका मान दिया है, 2x प्लस 1/2x कितना दिया है 5/2। देखो x घात 3 है, यहाँ पे x घात 1 है, तो 3 चाहिए। 3 किस में मिलेगी घन में, तो दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर लिख दो, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने में घात 3 करने पर, इधर भी घात 3 इधर भी घात 3। अब यहाँ पर सूत्र यहीं लिख लो चाहे तो, इसके नीचे लिखना है a प्लस बी घात 3, तो क्या लिखते हैं a3 प्लस b3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये सूत्र होता है। अब इससे देखेंगे इस वाले से, a की जगह है ये a की जगह है और ये b की जगह है पूरा, तो a की जगह लिखेंगे 2x, लिखो 2x की घात 3 प्लस b की जगह लिखेंगे 1/2x, 1/2x घात 3 है तो 3 प्लस 3 ऐसे ही गुणा a की जगह कितना लिखेंगे 2x गुणा b की जगह 1/2x, 1/2x, फिर ब्रैकेट में a की जगह 2x प्लस b की जगह 1/2x, और इधर क्या है बराबर 5/2, तो इधर भी लिखो 5/2, कितनी बार है 3 बार, क्योंकि घात 3 है तो 3 बार लिखो 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। अब यहाँ पर इसको भी 3 बार लिखेंगे 2x गुणा 2x गुणा 2x, 3 बार लिखे घात 3 है तो, प्लस इसको भी 3 बार लिखें 1/2x गुणा 1/2x गुणा 1/2x, प्लस ये 2x से 2x ऊपर नीचे हैं तो कट जाते हैं, कट गए, यहाँ बचा 3 और 1, 3 इकन 3। अच्छा 2x प्लस 1/2x है, इसे ऐसे 2x प्लस 1/2x, इधर ऊपर गुणा ऊपर 5 पंजे 25 पंजे 125, और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ अंकों की अंकों से गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, x कितने हैं 1 2 3, तो 3 प्लस 1 इकन 1 1 इकन 1 तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8, और x कितने हैं 1 2 3 तो घात 3, प्लस ये 3 ऐसे ही गुणा 2x प्लस 1/2x का मान कितना दिया है इसने 5/2, देखो ये 5/2, तो इसकी जगह लिख लेंगे 5/2, इसे छोड़ देंगे बराबर 125/8। अब ये देखो इसी का मान निकालना है, तो इसको इधर ही रखो बाकी को इधर भेज दो, तो इधर 8x3 प्लस 1/8 की घात 3, इधर 125 पहले से ही हैं बटे 8, 3 पंजे 15/2 माइनस में आ जाएंगे इधर, क्योंकि इधर प्लस के हैं, इधर जाएंगे 15/2, लघुत्तम ले लो, 8 का और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 8 ही आएगा। अब इसमें 125 लिखो यहाँ पर, गुणा 8 से 8 को काटो कितनी बार में एक बार, माइनस 15 लिखो ऐसे ही, गुणा 2 से 8 को कितनी बार में काटेंगे 4 बार में, 2 चौक 8, 4 हो गया, तो ये 125 की गुणा 125 करेंगे तो यही आएगा, माइनस 15 चौका 60/8, घटाओ कितना बचेगा
5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 2 में से 6 नहीं घटेगा, 12 हो जाएगा, 12 में 6 गए 6 बटे 8, बस यही आंसर। यानी कि 8x³ प्लस 1/8x³, इसका मान कितना आ गया 65/8, यही आंसर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6, यदि a + b = 3 तथा a b = 2 तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात कीजिए। अब यहीं से देखो a + b बराबर कितना है 3, हम a³ और b³ करेंगे तो इधर में क्या कर देंगे, दोनों तरफ घात 3 कर दो। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घात 3 करने पर, दोनों तरफ घात 3 करने पर या घन करने पर, तो ये a + b है, a + b घात 3 हो जाएगी, इधर 3 की घात भी 3, इसका सूत्र खोलो इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, इधर क्या हो जाएगा 3 को 3 बार लेकिन घात 3 है तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ab की जगह कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणा a + b की जगह कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख लो, इधर 3 × 9 = 27। अब a³ प्लस b³ प्लस 3 दूनी 6, 6 × 18 बराबर इधर 27। अब a³ प्लस b³ का मान चाहिए, इसे इधर ही रहने दो, बाकी इधर भेजो, यानी कि a³ प्लस b³ बराबर इधर 27, माइनस में आ जाएंगे 18, तो a³ प्लस b³ बराबर 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेंगे 9, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, यदि 3x + 2y = 20 है, xy = 14/9 है, तो 27x³ प्लस 8y³ का मान बताना है, का मान बताओ। अब इसमें सूत्र वही लगाएंगे, क्या सूत्र है, a + b³ बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, तो यही है, a इसे मान लेंगे, b इसे मान लेंगे, लेकिन घात 3 चाहिए हमें x की, तो दोनों तरफ फिर इसमें क्या करेंगे घन करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर कितना है 3x प्लस 2y, इधर घात 3 और इधर भी घात 3, बीच घात भी 3 करेंगे। अब a की जगह कितना है 3x है और b की जगह कितना है 2y है, b की जगह 2y, a की जगह 3x लगाओ, तो इसमें a की घात 3 है तो 3x की घात 3, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर b की घात 3 है तो b की जगह 2y की घात 3, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3 गुणा a की जगह 3x गुणा b की जगह 2y गुणा, फिर ब्रैकेट में a + b है, a की जगह 3x प्लस b की जगह 2y, इधर बराबर में 20 की घात 3 है तो 20 गुणा 20 गुणा 20, इसे 3 बार लिखेंगे, 3x गुणा 3x गुणा 3x प्लस 2y को 3 बार 2y गुणा 2y गुणा 2y प्लस 3 × 9 = 18, x 1 है y 1 है तो x y और ब्रैकेट में 3x प्लस 2y, ऐसे ही इधर गुणा कराओ, 3 0 हैं, लगा दो 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लेकिन गुणा हो गई इनकी। अब यहाँ पर संख्याएं कौन कौन है, 3 × 9 = 27, x कितने हैं 3,
प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, वाई कितने हैं 1 2 3, तो घात 3 प्लस 18 ऐसे ही गुणा एक्स वाई की जगह दे रखा है 14/9, 14/9 गुणा 3x प्लस 2y का मान दे रखा है 20, तो इसके जगह लिख दो 20, इसकी जगह लिख दिया 20, इसकी जगह लिखा है 14/9, इधर 8000 ऐसे ही। तो ये सही 7x की 3 प्लस 8y की 3, 9 का 9, 9 दूनी 18, क्या क्या बचे प्लस 20 चौक 80, 20 दूनी 40, ये तो 40 गुणा 14, 40 गुणा 14, 14 चौका 56, 560 हो गया, 560, 14 चौका 56, इधर 8000 ऐसे ही। मान किसका चाहिए इन दोनों का, देखो इसके मान चाहिए ना, ये आ गया अपने पास में, ये आ गया पूरा, तो इसे यहीं रहने दो, बाकी को इधर भेज दो, इसे इधर भेजो, तो इधर रखो 27 x की 3 प्लस 8 y की 3, इधर है 8000, माइनस में ले आओ, ये इधर प्लस के हैं तो 560, कितने बचेंगे 27 x की 3 प्लस 8 y घात 3 बराबर 0 में से 0 0, 10 में से 6 4, यहाँ 9, 9 में से 5 4, यहाँ 7, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि पहला है 125 प्लस एक्स की घात 3 बराबर 5 प्लस एक्स की घात 3 माइनस 15x और ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स, तो ये LHS मानो, इसे RHS, इसे LHS और इधर RHS। अब एक को लेकर चलो, किसी को RHS को लेकर चलते हैं, देखते हैं RHS कितना है 5 प्लस एक्स की घात 3 माइनस 15x और 5 प्लस एक्स, इसका सूत्र खोलो, इसे a मानो, इसे b मानो, a प्लस b का 3 क्या होती है a की 3 यानी कि 5 की 3 प्लस b की 3 यानी कि x की 3 और प्लस 3ab, 3ab का मान x और ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स यानी a प्लस b, ये तो इसका सूत्र हो गया, माइनस ये 15x ऐसे ही 15x 5 प्लस एक्स, अब इसमें इसे 3 वाले लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 प्लस एक्स की 3 ऐसे रहने दो, प्लस 5 तिया 15 या 3 पंजे 15 एक्स और ये 5 प्लस एक्स माइनस 15x और 5 प्लस एक्स, देखो ये प्लस के ये माइनस के कट जाएंगे, तो ये 5 पंजे 25 पंजे 125 प्लस एक्स की 3 आ गया इसमें, देखो LHS यही है, ये किसके बराबर आ गया LHS, तो RHS बराबर हो गया LHS के, ये आंसर हो गया। दूसरा भी इसका ऐसे ही है, दूसरा है 8 a की 3 प्लस 27 b की 3 बराबर है 2a प्लस 3b घात 3 माइनस 18ab और 2a प्लस 3b, इसका भी ये LHS इधर RHS, तो RHS लेकर चलें, ये LHS हो गया और ये RHS, तो RHS लेकर चलें, RHS कितना 2a प्लस 3b, इसका सूत्र खोल लो, क्या आएगा a प्लस b की घात 3 यानी a की 3 यानी कि 2a की 3 प्लस b की 3 3b की 3 प्लस 3ab, 3a की जगह 2a, b की जगह 3b और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b यानी कि a प्लस b होता है, माइनस ये ऐसे ही 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, इसे कितनी बार लिखा 3 बार 2a गुणा
2a गुणा 2a प्लस इसे भी 3 बार 3b गुणा 3b गुणा 3b प्लस अंकों को 3 दूनी 6 तिया 18 ए बी ए है और बी है और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b है माइनस ये 18 ए बी ब्रैकेट में 2a प्लस 3b तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 ए की घात 3 क्योंकि ये 3 है प्लस 3 तिया 9 तिया 27 बी की घात 3 यही आ गया इसमें यही आंसर हो गया। ये क्या आएगी LHS और इधर RHS थी।